हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो काउंटर आपको नज़र आ रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति आपको देखने को मिली थी, फिलहाल आपको जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। वही सिचुएशन है, थोड़ी थोड़ी करके ख़राब ही हो रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि खबरों का बाज़ार अगर आप देखोगे तो वो ज़रूर आपको गर्म दिखाई देगा और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जियो के लिए भी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो के लिए कुछ खबरें जो निकल कर आ रही हैं। साथ में दोस्तों हम दो और स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके रिगार्डिंग भी कुछ खबरें निकल कर आई हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मैं जियो का काउंटर आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ एंड अगर आप 1 सेकेंड यहाँ पर देखो तो जियो का जो काउंटर है वो आज 233 रुपये के आसपास क्लोज हुआ एंड आज भी 1% के आसपास की गिरावट रही। ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो ये गिरावट लगभग 2% तक भी जाती हुई देखने को मिली है। बीते दिनों में एक महीने में 10% गिरा है काउंटर, 6 महीने में 30%, एक साल में भी अगर हम देखें ओवरऑल गिरावट अच्छी खासी है एंड ऊपरी स्तर से देखोगे तो वही 40-42% ये काउंटर जो है नीचे तो है। ऊपरी स्तर से अगर हम आज के समय पर मोस्ट ऑफ द काउंटर्स को देखें तो हालात सबके ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, जहां दिक्कतें ही दिक्कतें दिखाई दे रही पूरे मार्केट में एंड बहुत सारे शेयर्स इंक्लूडिंग जियो फाइनेंशियल्स में गिरावट भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी हो रखी है। लेकिन अब बात आती है कुछ खबरें जो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ये देखो आप, जियो फाइनेंस इंक्लूजन इनटू निफ्टी 50 टू ब्रिंग नियरली $1 बिलियन सेज मोतीलाल ओसवाल। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बयान निकल कर आया है एंड इस बयान में ये कहा गया है बेसिकली कि जियो फाइनेंस जो है वो आपको, ये तो खबरें पहले ही निकल कर आ गई हैं कि जियो फाइनेंस है, जोमेटो है, ये जो है निफ्टी 50 में शामिल होते हुए आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और ये भी अगर देखा जाए, जब ये खबर निकल कर आ रही है कि जब जियो फाइनेंस आएगा तो इकलौता ये काउंटर जो है वो निफ्टी में लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाला है। तो ये न्यूज़ तो अपने तौर पर अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। तो इसका एक सीधा सीधा मतलब है कि जियो में इन्फ्लो जो है वो बहुत बड़ा आने वाला है। बहुत अच्छा इन्फ्लो जो है आपको जियो में आता हुआ देखने को मिलेगा जब ये निफ्टी में शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी में शामिल होना वैसे भी अपने तौर पर एक बड़ी बात होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि भारत में लिस्टेड कंपनी की बात करें तो टॉप 50 कंपनी ही निफ्टी में शामिल हो सकती हैं एंड जब जियो उन टॉप 50 की कैटेगरी में आएगा तो ये फंडामेंटल तौर पर भी अच्छी बात है, रेपुटेटेड तौर पर भी, मतलब हर तरीके से अगर आप देखोगे तो जियो के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। एंड जोमेटो, स्पेशली अगर आप जोमेटो को भी देखो तो ये कंपनी तो बहुत पुरानी भी नहीं है। जियो तो फिर भी चलो रिलायंस से निकली हुई कंपनी है तो हम इसे तो एक ठीक ठाक पुराना मान सकते हैं, लेकिन अगर आप जोमेटो को देखोगे तो जोमेटो तो बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है, तो इसके लिए तो खैर सिचुएशन काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब जब जियो के लिए अगर हम देखें तो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होता है, इसका मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब है तेज़ी के चांसेस भी ज़्यादा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब इस तरीके की खबर आती है तो शेयर कोई अचानक से 10-20% भागने लगता है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी बहुत सारे शेयर्स इंक्लूड होते हुए आए हैं, बाहर भी जाते हुए दिखाई दिए हैं, तो ऐसा इतनी कोई मतलब एक ऐसा नहीं कि तुरंत ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी ज़रूर आपको बनती हुई दिखाई देती है। एंड ये खबर जो है मोतीलाल ओसवाल ने पब्लिश करी है तो इस पर भरोसा भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खबरें अगर हम देखेंगे तो आपको काफ़ी मतलब सर्कुलेट होती हुई दिखाई देंगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको ये खबरें जो है देखने को फिलहाल के समय पर मिल रही हैं। ये भी देखो आप, विल जियो एंड जोमेटो सर्विस जॉइन द निफ्टी 50 इन अपकमिंग रिबैलेंसिंग। डेफिनेटली ये खबरें पता है सबसे पहले नोवामा ने दी थी, फिर जेएम फाइनेंशियल्स ने भी ये खबर जो है ब्रेक करी थी। तो ये न्यूज़ तो आपको काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रही है एंड अब ये खबरें इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि जल्दी ही इसके अनाउंसमेंट होंगे। आज
क्या था कि निफ्टी की जो रीशफलिंग थी उनकी डेट तो आज ही की थी। आज यहाँ पर जो है खबरें निकल कर आनी थी फाइनल के रीशफलिंग में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये रीशफलिंग की जो डेट है वो तो डेट तो ठीक है आज ही है, लेकिन अभी न्यूज़ निकल कर आई नहीं है। फाइनल खबर के तौर पर अगर हम देखें तो ये अभी तक तो फिलहाल निकल कर नहीं आई है। अब नाइट में ये खबर आए तो मैं आपको कल भी बता दूंगा डेफिनेटली। लेकिन अभी जो खबरें हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, जियो का जो काउंटर है वो निफ्टी में शामिल हो जाएगा, साथ में जोमेटो। ये दो जो काउंटर है, और भी हो सकते हैं कुछ चेंजेस, लेकिन फिलहाल इन दो के लिए अगर हम बात करें तो चांसेस जो हैं सबसे ज़्यादा फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहे हैं। एंड इनका फ़ायदा इन शेयर्स को डेफिनेटली होने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। जियो के लिए जो बातें और भी निकल कर आ रही हैं, जो ब्रोकिंग सर्विस वाली बात निकल कर आ रही है कि जल्दी इनका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें एआई ड्रिवन चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। तो खैर वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी उससे रिलेटेड कुछ खबरें फाइनल नहीं हैं। कुछ खबरें निकल कर तो आई हैं लेकिन कंफर्म चीज़ें जो हैं सामने नहीं हैं। तो इसलिए जो चीज़ें कंफर्म नहीं है तो उनके बारे में तो अभी बात करके क्या ही सेंस बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई जियो के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ और दो शेयर्स के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे, तो चलो देखते हैं कौन सा है वो पर्टिकुलर काउंटर्स। ये देखो, आनंद राठी डिक्लेयर्स रिकॉर्ड डेट फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर। 1:1 का बोनस जो है आनंद राठी भी देने वाले हैं, आनंद राठी वेल्थ का जो काउंटर है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि आनंद राठी ने जो डेट डिसाइड करी है वो क्या है, वो है दोस्तों 21 फरवरी। आनंद राठी अपने आप में जो काउंटर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। एंड इसने जो है रिटर्न्स भी पिछले कुछ समय में जमकर बनाए हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बोनस की इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी दे दी है, तो उसका शेयर पर किस तरीके का फ़र्क पड़ेगा ये तो आपको आगे मालूम पड़ेगा ही। ठीक है, अब लास्ट में एक डिविडेंड वाला शेयर और देखते हैं। ये देखो, ₹7 डिविडेंड पर शेयर, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड बाय BSE 500 फॉर्म इन Q3 क्वार्टरली रिजल्ट FY25। देख लें कौन सी कंपनी है जिसने ₹7 का डिविडेंड फिक्स कर दिया है। CIE ऑटोमेशन। ठीक है, लेकिन इनकी जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ₹7 का डिविडेंड है ये तो मैं पता चल ही गया, लेकिन देखना है बस रिकॉर्ड डेट। एंड रिकॉर्ड डेट 1 सेकेंड, अभी तक तो दिखाई दे नहीं रही है, इन्होंने बड़ी छिपा के रख दी रिकॉर्ड डेट को। तो आप यहाँ पर देखो अप्रैल 23 अप्रैल, तो अभी बहुत लंबा समय है जो इन्होंने रिकॉर्ड डेट यहाँ पर फिक्स करी है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीट ही तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।